वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एंड हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की, जो कि है आपका एक ब्रेकिंग न्यूज़ वेबसाइट, यानी कि लाइव न्यूज़ व्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना था, क्या करना था और इसमें सब कुछ देखने वाले हैं। फिलहाल तो अभी इसका एक भी ट्यूटोरियल नहीं आया हुआ है, एक ही ट्यूटोरियल आया हुआ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया एक्चुअली होम पेज पर क्या होता है और आपका ये सारी चीज़ें, ठीक है, देखी हुई हमने, और सिंपली एड पोस्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम आने वाले हैं कि हमें क्या करना है इस वेबसाइट में और हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल आते रहते हैं इस चैनल पर, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, और आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली आपको इस प्रोजेक्ट में क्या करना है और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम दो तरह के एडमिन बनाएंगे, एक तो नॉर्मल यूज़र रहने वाला, एक एडमिन रहने वाला है। देखो कैसे, अगर यहाँ पर आप आओ और सिंपली यहाँ पर देखिए, जैसे कि यूज़र है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो तरह के यूजर देखेंगे, एडमिन और नॉर्मल यूज़र। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया होगा, आप उनको देखिएगा। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि आप एडमिन है उनको सब कुछ दिखेगा, मतलब कि उसको कैटेगरी, यूजर एंड सेटिंग सब कुछ चेंज करने की उसे ऑथेंटिफिकेशन होगी। बट जो नॉर्मल यूजर होगा वो सिर्फ अपनी ही पोस्ट को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। वो किसी और की जो आपकी पोस्ट होंगी उन्हें एडिट नहीं कर सकता, ना ही अपडेट कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता। ठीक है, बेसिकली यही डिफरेंस है नॉर्मल यूजर। ठीक है, और उसे कौन बना सकता है, नॉर्मल यूजर और एडमिन? तो वो बेसिकली जो आपका एडमिन होगा वो आपको बना पाएगा, आपका एडमिन मतलब पोस्ट भी कर सकेगा और सेटिंग भी इसकी चेंजेस कर सकेगा। ठीक है, तो वो सब कुछ कर सकता है आपका एडमिन यूजर। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अगर मैं शशि सिंह नाम से लॉगिन करूं तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो जैसे अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं, और अब जस्ट आप लॉग आउट करने के बाद जस्ट आप यहाँ पर आएंगे और सिंपली यहाँ पर देखो, आप लिखो शशि एंड, ठीक है, और शशि, ठीक है, ओके। जस्ट आप लॉगिन करिए, और ये कह रहा है पासवर्ड गलत है, और ज़रा मैं देख लेता हूँ, और अभी @123। ओके, जस्ट इसको मैं लॉगिन करता हूँ और देखिएगा, अभी ज़रा देखते यूजर में जाके एक्चुअली शशि सिंह एंड शशि123 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, जस्ट मैं इसको फिर से लॉग आउट करूँगा और जस्ट मैं फिर से आऊँ इधर, और आप देखिएगा शशि एंड 123, ठीक है, एंड ओके, एंड जस्ट इसको लॉगिन हो गया। ठीक है, तो इसकी बेसिकली कोई भी पोस्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसको पोस्ट ही दिखा हुआ है। ये किसी को ना ही एडमिन बना सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी ही पोस्ट को ये एडिट कर सकती है सिंपली, और यहाँ से वो ऐड कर सकती है लेकिन अपनी ही पोस्ट को। ठीक है, और उसको एडिट भी कर पाएगी, उसको डिलीट भी कर पाएगी, और यहाँ पर और उसको अपडेट भी कर पाएगी। ठीक है, तो इतना काम कर पाएगी सिर्फ शशि। लेकिन जो अभिषेक था वो क्या कर पा रहा था, वो सारे ऑथेंटिफिकेशन लेके बैठा हुआ था, यानी कि वो किसी को भी एडमिन बना सकता था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो ऐड भी कर सकता था और किसी की भी पोस्ट को भी ऐड कर सकता था। ठीक है, यानी कि वो अपडेट भी कर सकता था और डिलीट भी कर सकता था। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली यही डिफरेंस है। तो हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, देखो जस्ट मैं अभिषेक एंड अभी @123, ठीक है, और जस्ट मैं इसे लॉगिन करूँगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पर यूजर है और यहाँ से, ठीक है, ऐड यूजर, ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको एक टेम्पलेट, यानी कि एक फ्रंट एंड लैंग्वेज जो भी लिखी गई है इस वेबसाइट के लिए, तो आपको वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको एग्जाम सर्वर में उस फोल्डर को क्रिएट कर देना है, और सिंपली आपको फिर कुछ इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा। जस्ट आप इधर आओ लोकल होस्ट में, और आपको सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो जिप फॉर्म है एक्चुअली उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और htdocs के अंदर यहाँ कहीं आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, और आपको जो वो फॉर्म दिखेगा कुछ न्यूज़ साइट करके दिखेगा, कुछ इस तरह का सिंपली। ठीक है, ओके, एंड आप ओके, एंड आप इससे ओपन विद कोड, आप जिस एडिटर में आप काम करते हो आप सिंपली वहाँ पर इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओके,
ठीक है। अब जस्ट आप देख पाएंगे कि न्यूज़ साइट और आपको एक्सएम सर्वर को ऑन कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, ओके। एंड जस्ट मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे जस्ट लिखूँ लोकल होस्ट एंड स्लैश एंड आपका न्यूज़ साइट। ठीक है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा। ठीक है, मतलब कि इसकी ये फ्रंट एंड लैंग्वेज दिखेगी सारी, लेकिन इसमें अभी एक्चुअली बैकएंड में कुछ नहीं लिखा गया, तो यहाँ से आप ना तो आप अपडेट कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिलहाल। ठीक है, जस्ट आपको ये एक तरह का स्टैटिक पेज दिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, जस्ट आपको इधर ही रहना है और सिंपली आपको इधर जाना है और सिंपली यहाँ पे लिखना है एडमिन और स्लैश एंड आपको इधर आना है और सिंपली आपको इधर लिखना पड़ेगा ऐड यूजर डॉट php। ठीक है, जस्ट आपको कुछ इस तरह का ये फॉर्म देखना है। ठीक है, तो आपको इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम ये फिल कराना है और अपने डाटाबेस में सेव कराना है। अगर आप डाटाबेस में सेव करा रहे हैं तो उससे पहले आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे वो जरा देखो। ठीक है, आपको अपने डाटाबेस में आना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा URL में, और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि लोकल होस्ट एंड php my admin। ओके, एंड जस्ट इसको आप ओपन कर लेना। ठीक है, अगर आपने एक्सएम सर्वर इंस्टॉल नहीं किया प्लीज़ आप उनको कर लीजिए, फिर इस ट्यूटोरियल पर आइए और आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल देखना ही पड़ेगा। और सबसे पहले आपको इसकी जो टेम्पलेट है न्यूज़ वेबसाइट यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेज, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ओके। एंड जस्ट आप इस तरह का कुछ फॉर्म देखेगा, आपको न्यू में जाना है, मतलब कि आपका वेब पेज इस तरह का दिखेगा। ठीक है, आपको डाटाबेस से बनाना है और वो रहने वाला न्यूज़ एंड वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने एक डाटाबेस बना लिया है सिंपली, और ठीक है। एंड आपको क्या करना है कि आपको 4 कॉलम का ही ऑप्शन दे रहा है अभी, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेते हैं और सिंपली यूजर नाम का एक टेबल नेम क्रिएट कर लिया मैंने और सिंपली 4 लिखा हुआ है। और ओके, एंड मुझे यहाँ पर चाहिए 6 कॉलम नेम, जस्ट मैं इसको वो करना चाहूँगा। और जो पहला रहने वाला है आपका यूजर एंड आईडी। ठीक है, एंड सेकंड इज इसकी जो यूजर आईडी रहने वाली वो इंटर रहने वाली है, और जस्ट मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, ओके, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। और सिंपली यहाँ पर रहने वाला फर्स्ट नेम, ओके, एंड उसका फर्स्ट नेम एंड उसका लास्ट नेम। ठीक है, ओके, और उसका यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम एंड उसका पासवर्ड। और इसका जो बैरकेयर, इसका जो 20 नॉट 20 30 कर देता हूँ, और इसका जो बार का रहने वाला वो भी 20 का। ठीक है, इसकी लेंथ होती है, इसमें आप करेक्ट इतना स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, ओके, यूजर नेम, लास्ट नेम, ओके, एंड यूजर नेम इसको भी हम चेंज करते हैं बार कैर से, और इसको मैं देता हूँ 20। ठीक है, एंड उसका पासवर्ड, ठीक है, इतना कर दिया। और पासवर्ड भी मैं बार कर रखूँगा और यहाँ पर। ठीक है, और इसका 20 वर्ड का, और ठीक है, सॉरी नॉट वर्ड, लेटर। ठीक है, ओके, इतना कर दिया। अब पासवर्ड के बाद है मेरा रोल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम 0 और 1 स्टोर कराने वाले हैं, मतलब कि इंटीजर वैल्यू। तो इंट ठीक है मेरा, और सिंपली यहाँ पर मैं दूंगा रोल। ठीक है, ओके, ठीक है, रोल। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं मुझे पास कराना। ओके, जस्ट मैं इसको गो करना चाहूँगा और सिंपली मेरा काम हो जाएगा। ओके, एंड जस्ट सेव। तो बेसिकली मैंने एक डाटाबेस बना लिया अपना एडमिन के लिए। ठीक है, ओके, ये देखिए सब कुछ आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है यहाँ से। ठीक है, और उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी PHP। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने टेम्पलेट फाइल आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की होगी, उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्च आपको ओपन विद VS कोड कर लेना है। और जहाँ तक उम्मीद है मैंने ओपन विद VS कोड ओपन कर ली थी। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना करने के बाद देखो आपको इधर ही आना है, और जो एक्शन लिखा हुआ है एक्चुअली एक्शन, ध्यान रखना एक्शन, यहाँ पर आप एक PHP सिंटैक्स लिखो। ठीक है, एंड दिस, और यहाँ पे एक आपको ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, और वो रहेगा सर्वर
यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसका जो कोड लिखा गया है वो इसी फाइल में है, कहीं ना कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। PHP सेल्फ, ठीक है, इतना कर दिया। और इसका जो मेथड है मैंने जस्ट पोस्ट रखा हुआ है, और Alt Z करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा। ओके, ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है, Ctrl S सेव कर दिया और सिंपली यहाँ पे PHP सेल्फ दे दिया। तो इसका कोड मुझे कहीं ना कहीं यहीं कहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इतना मैंने कर दिया है। और देखो जो मैंने यहाँ पर आओ, और यह जो PHP सेंटर लिखा हुआ है एक्चुअली हम यहीं पर लिखेंगे, और मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इफ़ करके, और सिंपली मुझे इस सेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इस सेट, ओके, इस सेट फंक्शन का यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। और सिंपली इतना करने के बाद मतलब कि आपका जो जैसे ही यहाँ पर कोई भी सेव डॉट पी एच है जो आपने लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे एक इनपुट लिखा हुआ है सेव, यानी कि नेम सेव, जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करे तैसे आप क्या करो, इस पेज को सेट कर दो, ठीक है। इतना मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे डॉलर ऑफ पोस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सेव, ठीक है। एंड इतना कर दिया मैंने, और ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करो कि एक मेरे साथ एक कनेक्शन बना दो, और कनेक्शन यानी कि config.php नाम की जो फाइल है, सिंपली यहाँ पे आपको एक कनेक्शन बना लेना है, ठीक है, और अपने डाटाबेस के साथ। और ये जो फाइल रहेगी आपकी एक तरह से ग्लोबल फाइल बन जाएगी, मतलब कि आप इसको कहीं भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप डॉलर ऑफ कॉन लिखिए यहाँ पर, और एक वेरिएबल क्रिएट किया यानी कनेक्शन नाम का, और सिंपली MySQL एंड और कनेक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, और लोकल होस्ट, ठीक है, एंड रूट, एंड आपका पासवर्ड, एंड आपका डाटाबेस नेम। अच्छा, डाटाबेस नाम क्या रखा हुआ है आपने, ये देखो ज़रा आप इधर ही आइएगा, और डाटाबेस नाम जो रखा हुआ है एक्चुअली न्यूज वेबसाइट, ठीक है, न्यूज एंड वेबसाइट, ठीक है। और इतना काम हो गया, और सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा और डाई इक्वल एंड दिस इज एंड कनेक्शन फील्ड, ठीक है। और जस्ट मैं इसको सही कर लेता हूँ, कनेक्शन फील्ड, ओके। ओके, दिस मैंने कनेक्शन बना लिया है, और सिंपली मैं इसको फाइल को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और ये कनेक्शन, और उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंक्लूड एंड config.php, ठीक है, config.php। ओके, जस्ट Ctrl S सेव कर दिया, और जस्ट मैं इस फाइल को अभी चेक करना चाहता हूँ एक्चुअली बराबर मेरी चल रही है कि नहीं, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करूँगा, और जस्ट मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, और यहाँ पे देखो फिल करने के लिए बोल रहा है, एक्चुअली ये रिक्वायर्ड करके है, और अगर मैं बार बार देखूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मैं जस्ट यहाँ पे भी कुछ भी डाल रहा हूँ अभी, एंड दिस पासवर्ड कुछ भी, एंड नॉर्मल यूजर एडमिन एंड जस्ट ओके। तो अभी एक्चुअली कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, और मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी जितनी भी वैल्यू हैं, इस फॉर्म की जितनी भी वैल्यू हैं, यानी कि जो नेम और लास्ट नेम वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब वैल्यू को हम गेट करते हैं सबसे पहले। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फर्स्ट नेम यानी कि ऐप नेम इक्वल, ठीक है, एंड उसका MySQL एंड, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक MySQL escape स्ट्रिंग, ठीक है, इस फंक्शन का यूज करने वाला हूँ, और ये फंक्शन काफ़ी अच्छा फंक्शन है, ये एरर हैंडलिंग में वर्क करता है, और इसको आप यूज करिए और सिंपली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आप यूज नहीं कर रहे हैं तो सिंपली अगर आप डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल का यूज करें तब भी आपका चलेगा, ठीक है। ओके, रियल एस्केप, और यहाँ पे मुझे कनेक्शन नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर दो ही वेरिएबल मुझे एक्चुअली पास कराने होते हैं, कनेक्शन नेम एंड डॉलर ऑफ पोस्ट, ठीक है, एंड उसका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और जस्ट मैं इतना कर दिया, और सिंपली जो मेरा फर्स्ट नेम मतलब कि एफ नेम, ठीक है, इतना कर दिया है। और जस्ट मैं इसको इको करना चाहूँगा, और मैं देखना चाहूँगा एक्चुअली ये मुझे वैल्यू मिली है कि नहीं, इको, एंड जस्ट मैं Ctrl S एंड जस्ट मैं ज़रा इधर आऊँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, और ओके, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है DSD, ओके, दिस एंड दिस एंड दिस, ओके, एंड दिस, और मेरा फॉर्म फिल हो गया है,
और नॉर्मल यूज़र, और ये देखिए मुझे वैल्यू मिल गई है ASA। ओके, मेरा बराबर ये फंक्शन काम कर रहा है। और जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl एंटर एंड Ctrl+V, 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 ठीक है। ओके, एफ नेम एंड यहाँ पर एल नेम यानी कि लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे भी मैं एल करूँगा। ओके, एंड फिर अगर मैं देखना चाहूँगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, एल नेम था। ओके, एंड दिस एंड यूजर नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ यूजर, और जस्ट मैं यहाँ पे भी यूजर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैं यूजर करूँगा। ओके, एंड दिस, फिर यूजर नेम के बाद क्या ज़रा चेक करता हूँ, एंड लास्ट नेम, यूजर नेम एंड दिस पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो पासवर्ड, एंड यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिखो MD5। MD5 एक तरह का इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड का काम करता है, ठीक है। ओके, जैसे कि आपका कोई भी आपने पासवर्ड डाला एंड लेट से अभी @ होती, तो इसको इस फॉर्मेट में बना देता है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है कुछ बिट फॉर्मेट में बनाता है, मतलब कि इसको आप हाल फिलहाल रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो MD5 फंक्शन होता है एक्चुअली आपकी जो पासवर्ड होता है उसको काफ़ी सिक्योर बना देता है, सिंपली ऐसा समझिए, ठीक है। और देखो Ctrl+S सेव किया, और फिर आपका है इतना करने के बाद पासवर्ड हो गया और यूजर रोल, ठीक है, और उसके लिए 0 या 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, नेम एक्चुअली रोल, ठीक है। ओके, रोल, और यहाँ पे आओ और सिंपली ROL, ठीक है, रोल। ओके, और यहाँ पे देखो मुझे पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, पासवर्ड एंड ओके, यूजर नेम पासवर्ड हो गया मेरा, एंड ओके पासवर्ड एंड नेम यूजर, ओके दिस एंड रोल, ओके, एंड उसका बीटेन, ओके, ठीक है। मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और जस्ट मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा। ओके, Ctrl+S, एंड अगर मैं देखो पासवर्ड को अगर इको करूँ सिंपली, तो देखो आपको कुछ क्या दिखेगा अभी पासवर्ड में। Ctrl+S एंड जस्ट आप इधर आओ, पेज को रिफ्रेश करो और जस्ट आप इधर आओ, और देखो पासवर्ड अभी इसकी जो लेंथ होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, 16 के कुछ आसपास होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। ये जो डेसिमल हेक्साडेसिमल में होगा या फिर आपका ओके, ये हेक्साडेसिमल में ही होगा फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आप देख सकते हैं F भी दिख रहा है, ठीक है। ओके ओके, आप इधर ही आओ, और इतना आपका काम हो गया है सिंपली। और F नेम की जगह आप पासवर्ड करो, रोल नाम से रिप्लेस करो, ठीक है। ओके, एंड जस्ट आप इधर आइए, ठीक है। अब लेकिन इस डाटा को मुझे सेव कराना है अपने डाटाबेस में, तो हमने कनेक्शन तो एक्चुअली बना लिया है। अब हमें क्या बनाना है एक्चुअली, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो डाटाबेस में क्या हम जो यूजर नेम डाल रहे हैं, मतलब कि बना रहे हैं किसी को, क्या वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एक मैसेज प्रिंट हो कि इस नाम का यूजर नेम पहले से ही एग्जिस्ट करता है, और तुम ऐसा यूजर नेम नहीं डाल सकते, इससे आप चेंज करिए, ऐसा कुछ मैसेज, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक SQL की कमांड चलानी पड़ेगी। और SQL की कमांड क्या है, देखो अभी $SQL इक्वल एंड माई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, इतना मैंने कर दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आपका टेबल नेम डाटाबेस दे दिया, एंड टेबल नेम है आपका यूजर सिंपली, और वेयर क्लोज का यूज करो यहाँ पर। और कौन सा आप अगर डाटा देखना चाहते हो एक्चुअली, वेयर एंड, ठीक है, एंड इतना कर दिया आपने, वेयर क्लोज का यूज कर लिया। और सिंपली आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यूजर नेम, ठीक है, मतलब कि आप यूजर नेम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इधर आओ और यहाँ पे देखो यूजर नेम से मैच कराना चाह रहे हैं, ठीक है। नाम तो उसका हो सकता है बट यूजर नेम, ठीक है। और यूजर नेम क्योंकि एक नाम के बंदे तो एडजस्ट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। ओके, एंड लेकिन उनका जो यूजर नेम है तो वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे $यूजर, ठीक है, एंड यूजर, ओके ओके, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। पेज को रिफ्रेश करो और सिंपली कॉमा लगाओ, और इतना करने के बाद मुझे एक $रियल नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और रियल इक्वल और MySQL क्वेरी, ये अगर क्वेरी चलती है क्वेरी, ओके, एंड दिस एंड दिस एंड दिस,
ओके एंड यहाँ पे आपको कनेक्शन नेम देना पड़ेगा सिंपली और डॉलर ऑफ SQL ओके एंड और फंक्शन एंड डाई इज ठीक है एंड क्वेरी फील्ड ठीक है। इतना कर दिया मैंने और इतना करने के बाद आपको अगर एक भी नम एंड रो मिलती है तो उसके लिए डॉलर ऑफ नम करो ठीक है, अगर एक ही नाम की ठीक है। तो उसके लिए हमें MySQL फैच एसोक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। MySQL फैच FETCH फैच एंड एसोक ठीक है ओके फैच सॉरी नॉट फैच एसोक MySQL नम रोज ठीक है ओके, यानी कि एक भी नम रोज मिलती है ओके एंड रिजल्ट ठीक है। इतना कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे यूको करके देख भी सकते हो ठीक है ओके। कंट्रोल S और ज़रा मैं चेक करना चाहूँगा और जस्ट आप इधर आओ और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए बट आपको समझ में आना चाहिए ठीक है ओके। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस ओके ओके ठीक है। और आपकी जो क्वेरी काफ़ी अच्छे से चल पा रही है इसलिए अभी हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है अभी ठीक है इसलिए ठीक है। अगर देखो अगर आपका यूजर नेम से अगर डाटा एक भी मैच करता है आपके डाटाबेस के साथ तो आपका एक डाटा एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है, अगर मैच करता है तो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता तो यहाँ पे आप क्या करो कि डॉलर ऑफ नम यानी कि नम ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से ग्रेटर देन अगर कोई भी डाटा मिलता है तो आप क्या करो उसे इको कराओ और उसे एक अच्छा प्रिंट कर दो। पैराग्राफ में लिख दो कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है। इतना मैंने कर दिया और सिंपली आप चाहो तो यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो, वो होती इनलाइन CSS ओके एंड स्टाइल में आप आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो कलर इज रेड ठीक है ओके ओके कलर इज रेड स्टाइल में दे दिया ठीक है। इतना करने के बाद आप एल्स में आओ। अगर एक भी डाटा मिलता नहीं है तो आप क्या करो कि उस क्वेरी को चला दो किस में, ये मतलब कि डाटा इंसर्ट करा दो सिंपली। तो उसके लिए हमें अलग क्वेरी चलानी पड़ेगी यहाँ पर और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एक्चुअली SQL लिखना ही पड़ेगा मुझे और सिंपली आप इधर आओ और यहाँ पे लिखो इंसर्ट इनटू किस में, टेबल नेम क्या है यूजर ठीक है एंड उसका कॉलम नेम क्या है, पहले कॉलम नेम है आपका फर्स्ट नेम ठीक है एंड सेकंड नेम इज लास्ट नेम ठीक है एंड यूजर नेम ठीक है एंड उसका पासवर्ड ठीक है। एंड आप इधर आने के बाद आप ज़रा चेक करो डाटाबेस में पहला था यूज़र आईडी एक्चुअली ये तो मेरी ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया ऑटोमेटिक ये इसमें स्टोर होती रहेगी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड ठीक है एंड रोल नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड रोल नंबर ठीक है यानी कि रोल उसका ठीक है। इतना कर दिया और सिंपली यहाँ पर मुझे एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा कीवर्ड का और वैल्यूज एंड ठीक है और इसमें मुझे एक्चुअली वैल्यूज पास करानी है ठीक है। और उसके लिए आप इधर आइए और सिंपली यहाँ पे डॉलर ऑफ आओ और सिंपली पहला जो रहने वाला है वो एफ नेम ठीक है ओके। जस्ट मैं Ctrl+C एंड करूँगा इससे Ctrl+C ओके एंड आप इधर आओ और Ctrl+V एंड दिस एंड एल नेम यानी कि लास्ट नेम ठीक है ओके एंड आप Ctrl+V और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा उसका यूजर नेम यानी कि यूजर सिंपली ठीक है एंड दिस एंड आप फिर से आओ और सिंपली आपको करना पड़ेगा Ctrl+V फिर से एंड ठीक है और यहाँ पर लिखो अपना पासवर्ड ठीक है पासवर्ड ओके ठीक है ओके एंड जस्ट कॉमा फिर से लगाओ एंड Ctrl+V और उसका रोल ठीक है। इतना कर दिया और जस्ट मैं इसको क्लोज करूँगा और मेरा सब कुछ ठीक है फ़िलहाल ओके ठीक है रोल और जस्ट मैं इसको इको को रिमूव करना चाहूँगा ठीक है
इतना कर दिया, इंसर्ट करा दिया। और इसके लिए मुझे MySQL क्वेरी यानी कि अपना PHP की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें रिजल्ट इक्वल एंड MySQL एंड क्वेरी इस फंक्शन को रिमूव चलाते हुए, और सिंपली आपको कनेक्शन नेम एक और सिंपली $of SQL ओके। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ये क्वेरी फेल ओके, क्वेरी फेल ओके। इतना कर दिया और जस्ट आप इधर आइए, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या किया, क्वेरी फेल कर दी ओके, एंड दिस MySQL एंड क्लोज, ठीक है। मैं मतलब कि फंक्शन को क्लोज कर दूंगा ओके, क्लोज, यानी कि मैंने यहाँ पे डाटाबेस को क्लोज कर दिया है, ठीक है। और कौन से कनेक्शन को क्लोज करना चाहता, इस कनेक्शन को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद देखो मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है ओके, एंड सेव ओके, दिस एंड दिस ओके। मैंने इंसर्ट भी करा दिया डाटा, और मैंने अपने जो डाटाबेस था उसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है ओके। अब ज़रा मैं चेक करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और ठीक है। और ये कह रहा है कलर ओके, आइडेंटिफायर एरर ओके, कलर को लेके है। और यहाँ पे कह रहा है कि ओके पैराग्राफ इको एंड दिस ओके ओके ओके, इको एंड स्टाइल ऑफ कलर ओके, Ctrl+S एंड दिस ओके। पेज को रिफ्रेश करूँगा फिर से, एंड ठीक है ओके। ज़रा डाटाबेस चेक करता हूँ अपना, और पेज को ज़रा रिफ्रेश करूँगा, और ओके यूजर एंड दिस ओके। देखो आपका डाटाबेस में वैल्यू स्टोर हो गई है, और जो आपका पासवर्ड था वो इनक्रिप्टेड हो गया है, ठीक है। और देखो आपको पासवर्ड मैंने कुछ और डाला था, यहाँ पे एक्चुअली कुछ और स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली यही था हमारा MD5 फंक्शन, ठीक है, यही काम करता है बेसिकली। और यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 1 हुई है, और यूजर नेम ये है और ये, ठीक है ओके, ठीक है। और इतना करने के बाद अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो देखो, तो हमें इस तरह का एक खूबसूरत सा एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ओके। तो देखो मुझे जो यूजर नेम दिख रहा है यहाँ पे ADSD, जरा मैं लिख लेता हूँ AS और SDSD ओके, ठीक है। और मैं जस्ट इधर आऊँ और फर्स्ट नेम अच्छा डाल देता हूँ अब तो, अभिषेक कुमार ओके, एंड ठीक है, एंड KUMAR कुमार ओके, फर्स्ट नेम है एक्चुअली वो ओके, ठीक है। एंड SDSD है ना ओके, SDNSD ओके, SDNSD ओके। पासवर्ड डालता हूँ अभी @123, एंड नॉर्मल यूजर रखता हूँ यहाँ पर, और सिंपली यहाँ सेव करूँ तो देखो यहाँ पे पहले से लिख के आ रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी थी दिस, ठीक है, इसलिए ही ऐसा आ रहा है ओके। एंड आप समझ गए होंगे, ठीक है ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, एक और प्रॉपर्टी लगाओ CSS की, वो होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ओके, सेंटर, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, और ये अब देखो सेंटर में आपको दिखेगा यहाँ पर, यहाँ अब ये सेंटर में दिखेगा। अब मेरे में और हिम्मत नहीं है कि मैं एक्चुअली, ये देखो सेंटर में भी दिख रहा है, ठीक है। दोबारा से एक्चुअली मैंने रिफ्रेश किया था, और मैंने कोई भी यूजर नेम एक्चुअली दोबारा से नहीं डाला हुआ था दूसरा, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको आप मार्जिन भी दे सकते हो, ठीक है, ऊपर से, ठीक है ओके। आप इधर फिर से आओ, और ठीक है, तो इतना मेरा काम हो गया। लेकिन एक काम और इसमें करते हैं, वो क्या करते हैं वो देखो, इतना आपका काम हो गया है सिंपली, ठीक है। अगर आपकी ये वैल्यू इंसर्ट हो जाती है यहाँ पर, ये आपकी क्वेरी चल जाती है, तो आप क्या करो, देखो इतना मेरा काम हो गया। बेसिकली जो user.php नाम की फ़ाइल में आने दो, मतलब कि जैसे जैसे ये फ़ाइल आपकी एंटर हो जाए, मतलब कि जैसे ही ये वैल्यू एंटर हो जाए, तो आप पता है किस फाइल में आनी चाहिए, आप आने चाहिए एक्चुअली दिस फाइल में, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये वाला कनेक्शन नेम देना पड़ेगा, Ctrl+C करूँगा यहाँ से, एंड उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं बेसिकली। तो उससे हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक स्टाइल लिखते हैं, एक अच्छी वाली, ठीक है। अगर ये क्वेरी चल जाती है आपकी किसी भी तरह से इफ़ में, और सिंपली आप इधर आओ और इधर, ठीक है, एंड दिस ओके, ये क्वेरी चल जाती है, तो सिंपली आप हेडर फंक्शन में आओ, और दिस एंड लोकेशन दीजिए आप, लोकेशन दिस एंड Ctrl+V,
ठीक है, एंड दिस, ठीक है। एंड आप क्या करो, इस फाइल को क्लोज भी कर दो, ठीक है, कंट्रोल एक्स एंड दिस एंड कंट्रोल वी, ठीक है, इतना कर दिया। और यहाँ पे एल्स कंडीशन भी एक लगाओ, और अगर किसी भी तरह से ये क्वेरी नहीं चलती है, ठीक है, एल्स में आओ और किसी भी तरह से क्वेरी नहीं चलती है तो आप एक मैसेज प्रिंट करो मुझे अच्छा सा। वो ये करो कि आप इधर आओ एंड कंट्रोल वी, ठीक है, एंड कलर इज रेड, और यहाँ पर आप लिख दो सिंपली कि वैल्यू यूजर वैल्यू कैन नॉट इंसर्ट, ठीक है, इन डाटाबेस बिकॉज ऑफ क्वेरी फेल, ठीक है, मतलब कि क्वेरी के चलते आपका डाटाबेस में यूजर की जो एंट्री थी एक्चुअली किसी भी तरह से स्टोर नहीं हुई है, तो सिंपली ये बोला गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको बेसिकली मैसेज बाई चांस नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ ठीक से लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे करूँगा आकाश एंड KUMAR कुमार एंड दिस एंड कुमार एंड KUMAR कुमार, और सिंपली यूजर डालूँगा कुमार @123, ठीक है। पासवर्ड डालता हूँ आकाश @123, ओके। यूजर नेम दिस एडमिन, और जस्ट इसको मैं रिमूव करना चाहूँगा एक को, ओके, एंड दिस सेव करूँ, और ये देखिए आपका काम हो रहा है। लेकिन अभी ये डाटा देखो डायनामिक नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अभी देखो जो डाटा फेच हो रहा है वो एक्चुअली डाटाबेस से नहीं हो रहा, तो लेकिन यहाँ पे जो डाटा फेच होना चाहिए वो एक्चुअली डाटाबेस से होना चाहिए। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 28 मिनट, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।